एंड नमस्कार आप सभी को। चलिए, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक नई डिस्क्रिप्शन लेकर आया हूँ जो मैं खुद उस चीज़ को कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आप लोग भी करें या आप लोग उसको ले जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप सभी को मालूम है मैं ओरी फिल्म से हूँ और ओरी फिल्म में मैं गोल्ड डायरेक्टर हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों इसमें काम करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मैं ओमेगा 3 के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो बहुत लोग मुझसे बोले कि थोड़ा ओमेगा 3 के बारे में चाहिए अच्छे से डिस्क्रिप्शन, तो मैं बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा और बहुत छोटी छोटी बातें मैं ओमेगा 3 के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आज हम लोग बात ओमेगा 3 नहीं, पहले आप समझिए हम फैटी एसिड के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि फैटी एसिड ही है ओमेगा 3 में। समझ में आ रहा है? फैटी एसिड है ओमेगा 3 में। और हमारा जो ओमेगा 3 है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये हमारा ओमेगा 3 है और ये हम लोग लेते हैं, ठीक है। इस ओमेगा 3 को अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको निकाल के देखते हैं तो आप ये गौर से देखिएगा, ये हमारा ओमेगा 3 है, ठीक है। मैं सिंगल भी दिखाता हूँ आपको, वेरी स्मॉल। अब सबसे बड़ी बात है कि आप ये ओमेगा 3 आपने देखा, और भी बहुत सारी कंपनीज ओमेगा 3 बनाती है, उसकी साइजेस बड़ी होती है। ये ओमेगा 3 छोटा क्यों है? ओरी फिल्म ने छोटी ओमेगा 3 छोटे साइजेस की क्यों बनाई? ताकि वो 3 साल के बच्चे के ऊपर का जो बच्चे हैं जो निगल सकते हैं वो भी एक कैप्सूल ले सकते हैं इसको। और ओमेगा 3 के बारे में और एक चीज़ बता दूं, ये जो ओमेगा 3 है इसकी ऊपर का भी जो कवर है वो भी ऑयल से ही बना हुआ है, ठीक है। अब ओमेगा 3 बनता कैसे है? फैटी एसिड इसमें तो कैसे आता है? ये बहुत सारी ऐसी फिशेज है दुनिया में, ओशन फिशेज, जिसमें ऑयल जो मिलता है उसमें फैटी एसिड होता है। जैसे सैल्मन फिश आप मान के चलिए, मार्केल फिश मान के चलिए, मैकरेल फिश मानिए, आप हैलीबूट मानिए, ये सब जितने भी फिशेज है ये सब में ओमेगा 3 रहता है। और ओमेगा 3 एक अच्छा सोर्स विटामिन डी का भी है। आप सभी को मालूम है विटामिन डी कैसे मिलता है। सुबह जब धूप निकलता है, अगर उसमें आप टहलते हैं तो आपको विटामिन डी भी मिलता है, धूप से ही मिलता है। अपना बॉडी जो है ना विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं करता है, तो आपको थोड़ा बहुत विटामिन डी भी ओमेगा 3 से मिलता है, ठीक है। प्लस ओमेगा 3 आपको नट्स से भी मिलेगा, सीड्स से भी। बहुत लोग बोलते हैं वेजिटेबल ओमेगा 3 क्यों ना ले, नट्स एंड सीड्स लेके, लेकिन उसमें दो चीज़ आपको नहीं मिलेगा, वो है EPA एंड DHA। ये दो चीज़ नहीं मिलेगा और यही दो चीज़ बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। तो हमेशा ओमेगा 3 आप फिश ऑयल वाला लीजिए, ठीक है। अब ओमेगा 3 काम क्या करता है? देखिए, ओमेगा 3 तो कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, बहुत सारा काम करता है, लेकिन 3 मेजर चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, 3 बहुत शॉर्टकट में। पहली ये है कि आपका जो ये हार्ट है उसको इम्प्रूव करता है, ये हार्ट को इम्प्रूव करता है, उसके हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, जिससे आपको हार्ट अटैक आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, बहुत कम। सेकंड, मसल एंड जॉइंट्स पेन में जो इन्फ्लेमेशन होता है और उसके कारण जो दर्द होता है उसको बहुत कम कर देता है। जॉइंट्स पेन, मसल में दर्द होता है ना, क्रैम्प्स होता है, उसको ख़त्म कर देता है। कभी कभी आप देखिए बुजुर्गों में भी दर्द होता है, जवान लोगों में भी होता है, बहुत सारा दर्द ये जॉइंट पेन्स वगैरह में, वो नहीं होगा अगर ओमेगा 3 आप लेते हैं तो। हाँ, अगर कोई बीमारी है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर डेली लेते हैं एज ए सप्लीमेंट तो आपको बहुत काम करेगा। क्योंकि देखिए बहुत सारी बॉडीज़ में बहुत सारी चीज़ें चाहिए और नेचुरल चीज़ से भी हम लोग ले सकते हैं। अगर आप फैटी फिश होता है, अगर वो आप सप्ताह में 3 दिन खाएं तो आपको ये खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या समुद्री फिश हम लोग खाते हैं? नहीं खा पाते। और ये मिलता कहाँ है? सैल्मन फिश ये मिलता है आपको, आप पढ़े होंगे बचपन में भी, या जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में और पैसिफिक ओशन में मिलता है। वहाँ से सैल्मन फिश आता है और उससे ये फैटी एसिड बनता है उसका ऑयल से, ठीक है। तो उम्मीद है, और एक चीज़ मैं बता दूँ, मोटापा भी थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, इवन कैंसर भी कंट्रोल होता है। इसलिए ओमेगा 3 एज ए सप्लीमेंट आप लोग लेना आज से स्टार्ट करिए। और भी एक चीज़ आपको जानकारी दे देता हूँ, टाइप 2 डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। तो आप मोटा मोटी देखिए कितनी चीज़ें मैंने आपको अभी बता दी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना,
अगर विटामिन डी की सोर्स ये है, विटामिन डी की सोर्स इसमें भी है, तो आपके कैल्शियम को एक्टिवेट करता है, क्योंकि कैल्शियम तभी एक्टिवेट होगा जब विटामिन डी उसमें जाएगा, और कैल्शियम एक्टिवेट होगा तो स्वाभाविक है बोन्स वगैरह सब स्ट्रांग होगा। तो अगर आपको अपना हार्ट को मजबूत करना है ताकि हार्ट अटैक ना आए, ये चीज़ समझ लीजिए। दूसरा, आई साइट्स आपको अच्छी करनी है, आई साइट्स, आँख की रोशनी। एंड तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ओमेगा 3 का है, मसल एंड जॉइंट्स पेन्स में पेन हो रहा है तो इसको ख़त्म करता है। इवन मैंने देखा स्पॉन्डिलाइटिस का भी दर्द बहुत लोगों का कम हुआ है, ठीक है। तो आप इसको जरूर ओमेगा 3 डेली नाश्ता के समय 2 पीस ओमेगा 3 लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नाश्ता के समय 2 पीस ओमेगा 3 और कंटिन्यू कीजिए, आपका काम होगा। तो अगर स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, देन टेक ओमेगा 3। और मैं भी लेता हूँ, आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ओमेगा 3, बहुत सारा ओमेगा 3 वहाँ दिखेगा आपको। नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तो आप ये देखिए, ये मैं SBC के बारे में आपको बताऊँगा जो ओरिफ्लेम निकालती है, स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स। अब इसके बारे में एक वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा। हालांकि बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे ओमेगा 3 के भी वीडियोज़ हैं, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो ईजी वे में समझना चाहते हैं, और ये बहुत ईजी वे में आप समझ गए कि इसका काम क्या है, कैसे बनता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, इसकी जो कवर है ऊपर का भी, वो भी जो है ना फिश ऑयल से ही बनता है। तो थैंक यू, एंड उम्मीद है आप लोग लेना स्टार्ट करेंगे। थैंक्स एंड नमस्ते।